पॉपुलर पार्टिसिपेशंस। इस टॉपिक में भी हम लोग जो पिछले डिस्कस किए थे उसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे कंट्री के इलेक्शंस कमीशन के पास कितनी पावर है और वो पावर का यूटिलाइजेशंस कैसे करता है। इससे ये पता चलता है कि इलेक्शंस कमीशन के पास अगर ज़्यादा पावर है तो उसको ईज़िली कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता है, यानी इलेक्शंस जो होगा वो फ्री एंड फेयर मैनर्स में होगा। इससे यह भी पता चलता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट इलेक्शंस कमीशन पे, चाहे वो रूलिंग पार्टी ही क्यों ना हो, इलेक्शंस कमीशन पे किसी तरह का प्रेशर या दबाव नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्शंस कमीशन एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस है और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होने के कारण वो किसी भी तरह का डिसीजंस लेने के लिए स्वतंत्र है। कब चुनाव कराना है, कैसे कराना है, किस तरह से चुनाव कराना है, ये सारे डिसीजंस, जिसमें हम लोग पिछले टॉपिक में डिस्कस कर रहे थे कि क्या इंडिया में जो इलेक्शंस होता है वो फ्री और फेयर मैनर्स में होता है, तो वो इलेक्शंस कमीशन के पावर के थ्रू हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम यह समझ सकते हैं कि इंडिया में जो इलेक्शंस होता है फ्री और फेयर होता है। कुछ जगहों पर इक्का दुक्का जगहों को छोड़कर, अगर उन इक्का दुक्का जगहों की बात करें तो आप कह सकते हैं कि 0.001% ही जो है वो गलत तरीके से या कुछ अनफेयर या कह सकते हैं असामाजिक तत्व जो है वो चुनाव को डाइवर्ट करते हैं। बाद बाकी 99.999% जो है वो अप्रॉक्स करेक्ट होता है। तो इस परसेंटेज के रेशियो के आधार पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो गलत तरीका इस्तेमाल किया जाता है उससे इंडिया का इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। मेजर परसेंटेज जो है वो सही तरीके से चुनाव को कंडक्ट कराने का है, सही तरीके से रिजल्ट को जो है अनाउंस करने का है। इस आधार पे हम इजीली कह सकते हैं इंडिया का जो इलेक्शंस होता है फ्री एंड फेयर मैनर में होता है। यहाँ पर पॉपुलर पार्टिसिपेशंस के जरिए भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे देश में चुनाव सही तरीके से हो रहा है, क्योंकि अगर पार्टिसिपेशंस नहीं होगा लोगों का या चुनाव फ्री एंड फेयर मैनर्स में नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि जो लोगों का पार्टिसिपेशन है इलेक्शंस में वो इजीली डिक्रीज करेगा, घटता जाएगा, लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनके चाहने वालों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन कम होती चली जाएगी। लेकिन इंडिया में ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि सबसे पहले आप फिगर देखें तो इस फिगर में आपको यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बारे में दिया गया है कि कितने कैंडिडेट्स जो है वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर 2015 तक का डाटा दिया गया है, 1991 से लेकर 1991 से लेकर 2015 में। आप देखिएगा कि ये जो ब्लू कलर वाला है इंडिया का वोटिंग परसेंटेज जो है, यानी जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, या तो ये कांस्टेंट रहा है या इंक्रीज़ किया है। इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंपेयर टू ब्रिटेन। तो ये चीज़ इंडिकेट करता है कि नो डाउट इंडिया में जो है वो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर मैनर्स में हो रहा। दूसरा चीज़ यहाँ पर दूसरे ग्राफ में अगर हम बात करें इंडिया और अमेरिका के कंपेयर में, कि इंडिया में हमारे यहाँ अपर कास्ट के लोग जो है वो 56% पार्टिसिपेट करते हैं, वहीं ओबीसी के जो है वो 58, एससी के जो है वो 60 और एसटी के 61। जबकि अगर हम अमेरिका में देखें तो अमेरिका में जो है वो वाइट यानी जो अपर कास्ट की तरह ही हैं, तो उनका पार्टिसिपेशंस ज़्यादा है। ब्लैक और हिस्पैनिक जो है वो इनका पार्टिसिपेशन कम है। यानी अमेरिका की तुलना में हमारे यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे यहाँ जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका पार्टिसिपेशंस इलेक्शंस में ज़्यादा है कंपेयर टू अपर कास्ट के। तो इससे भी पता चलता है कि इंडिया का इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर मैनर में है। नेक्स्ट अगर उसके बाद हम देखें तो एक पाई चार्ट दिया गया है जिसके आधार पर आप यह समझ सकते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि उनके एक वोट का असर जो है वो चुनाव पे पड़ता है। तो यहाँ पर भी आप रेशियो देख सकते हैं जिसमें 67% लोगों का मानना है कि उनके एक वोट का असर है, प्रभाव है और वो एक वोट से चेंजेस ला सकते हैं। तो ये चीज़ें भी रिप्रेजेंट करती है कि इंडिया में फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस होता है, जिसके चलते लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट या पार्टिसिपेशंस इलेक्शंस में बढ़ता जा रहा। वहीं अगर हम पिछले कुछ वर्षों का रिकॉर्ड देखें इस
डाटा में तो इजली हमें पता चल जाएगा। जैसे 1996 में प्रत्येक 100 में से 8 व्यक्ति, केवल 8 व्यक्ति ही जो थे किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टीज के एकदम क्लोज थे। 1998 में जो है वो ये बढ़कर 13 हुआ, 1999 में 21 और 2004 में 32। और अगर अभी वर्तमान समय की बात अगर हम करें तो ये रेशियो नियर अबाउट 40 के आसपास होगा, यानी 100 में से 40 व्यक्ति किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्लोज है। तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें जब रिप्रेजेंट हो रही हैं, ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि 100 में से 40 व्यक्ति किसी न किसी पार्टी के नज़दीक है, तो ये पता हमें चल जाता है कि यहाँ जो इलेक्शंस होता है फ्री एंड फेयर मैनर में होता है। इसी वजह से लोगों का इतना पार्टिसिपेशंस, इतना झुकाव या इतना लगाव पॉलिटिकल पार्टी से है कंपेयर टू अदर कंट्री। तो इन चीज़ों के आधार पर हम इजीली कह सकते हैं कि इंडिया का इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर मैनर्स में होता है।